हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए आज आपके लिए जो है एक और ये ड्रेस लेकर आई हूँ। बेबी ड्रेस है, 6 महीने से 1 साल के बच्चे के लिए बनाई है ये ड्रेस। देखिए इस तरीके से दिख रही है ये। हार्डली इसमें जो है 75 ग्राम्स के आसपास वूल लगी है और बहुत खूबसूरत सी बनी है, देखेंगे, और बहुत जल्दी बन जाती है। ये देखिए इस तरीके से दिख रही है। बाकी आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि आप कैसे जो है ऐसी ड्रेस बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो चलिए फिर देखते हैं किस तरीके से आप इसे बनाएंगे। अब देखिए नॉर्मल बेबी वूल ले रही हूँ। ये जो है आपकी ओसवाल की नेट प्लस है, बेबी वूल है, बहुत अच्छी जो है वूल है ये ले रही हूँ। और साथ में इसे 10 नंबर के सिलाई से जो है मैं बता रही हूँ। अब मैं सर्कुलर नीडल ले रही हूँ। अगर आपके पास नहीं होगा तो आप पहले तो स्टार्टिंग में तो हम इसे नॉर्मल सिलाई में ही करेंगे, बट आगे थोड़ा सा ये कर्व होता है तो उसे आपको 2 सिलाइयों में करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए किस तरीके से करेंगे। अब पहले मैं जो है इसमें 40 फंदे डालूंगी और 2 पार्ट्स जो है सेम बनने हैं, यानी कि 2 पार्ट्स एक जैसे, आगे पीछे के दोनों पार्ट्स एक जैसे बनेंगे। अब 40 फंदे डालने हैं तो देखिए मैंने इसको ट्रिपल किया है धागे को। वैसे ये मेरे चैनल पे बताया हुआ है कि किस तरीके से डालेंगे। धागे को ऐसे लपेट के इस तरीके से आपने एक फंदा ऐसे डालेंगे। ये देखिए ये हो गया। अब इसी को आपने ऐसे पकड़ना है और यहाँ से ये लेकर इसको खींच देना है। अब यहाँ से लेंगे ऐसे, इस तरीके से खींचेंगे, फिर यहाँ से लेंगे ऐसे और इसे खींचेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट मत कीजिएगा और बहुत ज़्यादा जो है लूज़ भी मत कीजिएगा। देखिए इस तरीके से ये बनेगा, यानी कि दो जोड़े इस तरीके से आपको दिखेंगे, 2-2। तो अब आपने सारे 40 फंदे इसी तरीके से ऐसे करके डालते हुए जाना है। ये देखिए ये एक, ये देखिए ऐसे, और दूसरा यहाँ से। तो अब 40 फंदे आप पहले ऐसे डालिए और 3 सिलाई हम सीधी सीधी की बनाएंगे। अब ये देखिए 40 फंदे इस तरीके से डाल लिए आपने जो है। अब 3 लाइनें दोनों तरफ सीधे सीधे की करनी है। इस तरीके से करेंगे हम। देखिए ऐसे, ये ऐसे आपने 3 लाइनें करनी है। अब देखिए इस तरीके से 3 लाइनें की है मैंने ऐसे, आप देखेंगे। और 3 लाइनें करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा जो है जाली का डिज़ाइन डाल रही हूँ। अब आप देखिए करूँगी कैसे। पहला फंदा उतारेंगे धागा अपनी तरफ जाली डालने के लिए, और इन 2 फंदों को आपने 2 का 1 करना है। तो उतार के इसे ऐसे 2 का 1 कीजिएगा, फिर धागा अपनी तरफ, फिर इस फंदे को उतारेंगे ऐसे और इन 2 को आपने 2 का 1 करना है। अगेन धागा अपनी तरफ जाली के लिए, इस फंदे को ऐसे उतार के सीधा करेंगे और 2 फंदों का 2 का 1 बनाएंगे। आपने जो है इसी तरीके से पूरी लाइन करनी है। धागा अपनी तरफ, ये उतारा, इसे किया और 2 का 1 बना दिया। आप पूरी लाइन ऐसे कीजिएगा। अब ये करने के बाद हमें फिर से 3 लाइनें सीधी सीधी की बनानी है। तो इस तरीके से पहला उतारने के बाद ऐसे आपने नॉर्मल जैसे बनाते हैं वैसे आपने 3 लाइनें इस तरीके से सीधी सीधी बनानी है। फिर से ये 1 हो गई, फिर इसके बाद 2 लाइनें और। अब देखिए ये हमने इस तरीके से बना लिया। ये देखेंगे, देखिए ऐसे बना है अभी। अब हमें यहाँ फंदे जो है बढ़ाते हुए जाने हैं। अब कैसे बढ़ाने हैं वो क्राइटेरिया बता देती हूँ। जो 2 लाइन्स अभी मैं बताऊँगी फिर आपने वही दोहराते हुए फिलहाल जानी है। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से ये पहला फंदा उतारूंगी, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे मैंने बनाए। अब यहाँ पे मैंने बढ़ाना है, तो आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं ऐसे। ये बढ़ा लिया आपने और एक फंदा बनाऊंगी। यहाँ पे मैं एक मार्कर लगाऊंगी ताकि मुझे ध्यान रहे कि इस फंदे से पहले मुझे बढ़ाना है। अब एक फंदा और बनाऊंगी और यहाँ पे फिर से बढ़ाऊंगी।
तो आप ये देखिए जहाँ पे मैंने मार्कर लगाया उससे पहले और बाद में एक एक फंदा है, वहाँ से उससे पहले पहले हमने बढ़ाना है, यानी कि यहाँ पे इस फंदे से पहले बढ़ाया और इस साइड को इस फंदे के बाद बढ़ाया। अब बाकी यहाँ पे फंदे सारे ऐसे रहेंगे। अभी 10 फंदे होने तक सारे फंदे सीधे बनाऊंगी। सिर्फ हमें जो है 4 जगह ही बढ़ाना है यहाँ पे। ये देखिएगा अभी ये 10 फंदे हैं मेरे पास। अब 10 फंदे हैं तो यहाँ पे बढ़ाऊंगी ऐसे करके, फिर ये वाला फंदा बनाऊंगी और यहाँ मार्कर लगाऊंगी। मार्कर सिर्फ इसलिए कि ध्यान रहे कि इन फंदों के पहले पहले हमने बढ़ाने हैं। अब ये फंदा बनाऊंगी और यहाँ पे बढ़ाऊंगी और ये सारे देखिए 8 रह जाएंगे। 2 2 4 5 6 7 8, यानी कि जो उधर रखे वही यहाँ रखे। अब अगली लाइन जो आपकी है पूरी सीधी जाएगी। तो देखिए इस तरीके से ये लाइन पूरी होगी। अब यहीं पे आपने इसी तरीके से एग्जैक्टली ये जो 2 लाइन मैंने बताई आपको, यही दोहराते हुए फिलहाल जानी है। एक बार और आप देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए। अब पहले 8 बनाए थे, अब 9 फंदे होंगे। 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। देखिए ये 9। अब ये इस मार्कर से पहले वाला फंदा है तो यहाँ पे हमने बढ़ाना है। फिर एक बनाया, मार्कर उतार दिया। अब इसको बनाना है, यहाँ पे बढ़ाना है, ये ऐसे। अब इस मार्कर से एक फंदे पहले तक हमने सीधे बनाने हैं। यहाँ पे आ गए। ये इस मार्कर से जस्ट पहले वाले फंदे से पहले बढ़ाना है। ये बढ़ा लिया, इसे बनाया, इसे उतारा। अब एक फंदा सीधा बनाया, यहाँ पे फिर से आपने बढ़ाया। अब यहाँ पे आपके पास 9 फंदे होंगे। तो अब यही आप दोहराते हुए फिलहाल जाएंगे। अब देखिए ये कहाँ तक दोहराते जाएंगे, ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो हमारे बच्चों की आर्म होल की लंबाई होती है वहाँ तक आपको इसे करते हुए जो है जाना है। इसी तरीके से बढ़ाते हुए जाना है। आर्म होल की जो लेंथ होगी 4 इंच 5 इंच 6 इंच 7 इंच, उस तरीके से आपने इसे बढ़ाते हुए जाना है फिलहाल। अब ये देखिए मैं बढ़ाती हुई गई हूँ इस तरीके से। ये बता दूँ आपको कि कितना हुआ है। ये जो आपका यहाँ से अगर हम इसे नापते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देखेंगे 10 सेंटीमीटर हुआ है। इस तरीके से देखेंगे 10 सेंटीमीटर का मतलब है 4 इंच हुआ है। ये देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 4 इंच हुआ है। अब कितने फंदे बढ़ गए ये भी मैं आपको बता दूं। ये 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 फंदे बढ़ गए। ये तो ऑलरेडी था हमारे पास। 8 फंदे थे, 8 मतलब 14 फंदे बड़े हैं क्योंकि ये 14 लाइंस है और 8 के साथ 22 फंदे हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये पोर्शन पहले बनाना है। 2 पार्ट्स एक जैसे बनेंगे और ये पोर्शन बाद में बनाना है। तो मैं इस वाले पोर्शन को पहले जो है उतार के रखूँगी। अब देखिए यहाँ से जो ये बाजू के बेसिकली फंदे हैं ये मैं इसमें उतार के रख लूँगी क्योंकि अब हम सिर्फ इसका फ्रंट पार्ट बना रहे हैं। तो आपने जो है आप चाहे ये बुन के कर लीजिए या कैसे भी कर लीजिए, मेरे हिसाब से मैं इसे उतार देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और जो ये एक है जहाँ हमने मार्कर रखा था वो भी इसी में उतारेंगे 23। ये तो आपने फिलहाल ऐसे ही रखने हैं। तो अब मार्कर उतार दीजिए। अब हमें मार्कर की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब इसे हमने बनाना है। तो आप नॉर्मल सिलाई से भी 10 नंबर की सिलाई से इसे अब
जो है बना सकते हैं। अब ये देखिए, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक हमें जो है लेना है बनाने के लिए। ये बाजू का पार्ट ये भी अलग रहेगा। फिलहाल तो इसे रख लिया हमने अलग। अब ये लीजिए, अब देखिए करेंगे कैसे। यहाँ पे हमें थोड़े से फंदे जो है बढ़ाने हैं, तो आप ऐसे लीजिएगा। ये दूसरा बनाया आपने, 2 बनाए, दोनों के बाद आपने एक फंदा यहाँ पे जो है बढ़ाना है। तो आप बेशक यहाँ से ये लीजिएगा, देखिए ये दिख रहा है आपको, ये ऐसे लीजिएगा या इस तरीके से बढ़ाइएगा, वो आप अपने हिसाब से देखेंगे। ये ऐसे बढ़ा लिया आपने, या फिर नीचे से उठा के बढ़ाइएगा, वो आप अपने हिसाब से बढ़ाइएगा। अब हर 2 फंदे के बाद हमने एक फंदा जो है बढ़ाना है। देखिए ये 2 फंदे आपने बनाए और फिर आपने यहाँ से इसको ऐसे करके बढ़ा दिया। अगेन 2 फंदे बनाए, फिर नीचे से ऐसे उठा के बना दिया, फिर एक और एक 2 फंदे बनाए और फिर से ऐसे बढ़ाए। अब ये आप उस बाजू तक करना है हमने ऐसे ही, ये 1 2 और ये 1 2 बढ़ा दिया। ये देखिएगा इस तरीके से आए हम लास्ट पे, जहाँ पे हमने मार्कर लगा रखा था यहाँ तक। इसे उतार देंगे क्योंकि इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है। अब फ़िलहाल हमें ये पोर्शन बनाना है, तो इसको तो मैं किसी और में उतार के रख लेती हूँ, इसी में ले लेते हैं। ये देखिए इसी में ले लिया मैंने फ़िलहाल। अब हमें सिर्फ जो है ये पोर्शन बनाना है। ये जो पोर्शन है सिर्फ यही पोर्शन बनेगा। ये जो हमने बाजू के दोनों उतार के रखे हैं, ये हमने फ़िलहाल नहीं बनाने हैं। तो अब इसे हम, चाहे आप सीधी सिलाई में भी इसे बना सकते हैं, नॉर्मल जो सीधी सिलाइयाँ होती हैं उनमें भी इसे आप बना सकते हैं। अब सीधी लाइन लेंगे। अब 2 लाइनें सीधे करने के बाद मैं फिर से ये डालूँगी। पहले मैं 3 लाइनें फिर से सीधी कर लेती हूँ। ये ऐसे लेंगे आप, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं, एक तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, अगर आप फ्रिल ज़्यादा चाहते हो तो आप हर एक फंदे के बाद बढ़ा सकते हैं। मैंने 2 फंदों के बाद बढ़ाया है, अगर आप चाहो तो हर एक फंदे के बाद बढ़ाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं 2 लाइनें सीधी की करूँगी और फिर इस तरीके से जैसे यहाँ पे ये जाली डाली है वैसे ही डालूंगी, और उसके बाद बताती हूँ कि हम इसे किस तरीके से आगे करेंगे। पहले 2 लाइन सीधी कर लेते हैं और फिर जाली डालेंगे जिस तरीके से ऊपर डाली है गले पे। अब ये देखिए इस तरीके से बन गया है। अब यहाँ पे बता दूँ, आप चाहे तो सीधा एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी का भी इसे कर सकते हैं, नॉर्मल सीधा बना सकते हैं जो बिगनर्स है, अगर उन्हें नहीं समझ आते। और अगर आप चाहे तो इसमें आप डिज़ाइन भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से, डबल कलर भी कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं। अब मैं जो है सेंटर में एक डिज़ाइन डालने जा रही हूँ। देखिए किस तरीके से डलेगा वो। हार्डली जो है 4 लाइनों का डिज़ाइन है। अब देखिए पहले तो मेरे पास 74 है, 7 फंदों का डिज़ाइन है। वैसे तो 3 फंदों का है, बट मैं साइड में 2-2 फंदे उल्टे रख रही हूँ, तो 7 फंदे। 74 में से मैं 7 जो है निकाल देती हूँ, तो मेरे पास बचते हैं 67 फंदे। तो एक तरफ मेरा जाएगा 34, एक तरफ मेरा जाएगा 33। तो देखिए यहाँ से मैं 34 फंदे सीधे बनाऊँगी। 2 अब ये देखिए 34 फंदे बनाए, ये 7 फंदे। अब 7 फंदों को कैसे करूँगी देख लीजिएगा। ये 2 फंदे तो मैं उल्टे बनाऊँगी, धागा आगे करके ये जो 3 फंदे हैं इन्हीं में मुझे डिज़ाइन बनाना है। तो ये 3rd वाला फंदा तो मैं इसके ऊपर से ऐसे 2 में से ऊपर से ऐसे डाल दूँगी। देखिए ऐसे डाला, फिर आपने ये फंदा बनाया। अब हमने एक फंदा यहाँ घटाया है तो जाली डालनी है क्योंकि एक फंदा हमें बढ़ाना है। तो ये बनाया और इसे सीधा बना दिया। अब ये 2 फंदे
उल्टे। तो ये 7 फंदे हो गए आपके। ये सारे फंदे सीधे बनेंगे, उल्टी लाइन जैसे है उल्टी बनेगी। अब एक लाइन उल्टी, एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी, ऐसे जाएगी। अगेन दोबारा ये डिजाइन रिपीट होगा। ये बनाया। अब पलट के आपने ये पूरी लाइन उल्टी करनी है अपनी तरफ, ऐसे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे मैं बता दूं, ये फंदे उल्टे करने के बाद जो हमने डिज़ाइन के फंदे यहाँ से उल्टे बनाए थे वो हम यहाँ से सीधे बनाएंगे ऐसे। ये आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो उल्टा रख सकते हैं, आप चाहे तो सीधा रख सकते हैं। और ये 3 फंदे तो हमारे उल्टे बनेंगे। अगेन 2 फंदे सीधे बनाऊंगी क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रेशन चाह रही हूँ कि इसका इम्प्रेशन आ जाए। बाकी सारे फंदे उल्टे बनेंगे। अब एक लाइन पूरी सीधी जाएगी, उसमें ये 2 फंदे और ये 2 फंदे तो उल्टे जाएंगे, बाकी सारे फंदे सीधे जाएंगे। देखिए ये 2 फंदे आपने उल्टे करने हैं ऐसे, और ये 3 फंदे हमने सीधे बनाने हैं ऐसे। फिर 2 फंदे उल्टे, और ये सारी लाइन आपकी सीधी जाएगी। उल्टी लाइन जैसे बताई है वैसे ही करेंगे आप। तो देखिए यही 4 लाइनें हमने फिलहाल अब दोहराते हुए जानी है। आप देखेंगे ये देखिए इस तरीके से बना। फिर से अगेन यही करूंगी जैसे अभी किया था। यही 4 लाइनें जस्ट आपने, अब जब तक लेंथ हमारी पूरी होती है तब तक हम इसे दोहराते हुए जाएंगे। और फिर नीचे बताती हूँ आपको कि हम किस तरीके से नीचे इसका करेंगे। दोनों पार्ट्स, फ्रंट एंड बैक के पार्ट्स आपने इसी तरीके से जो है बनाने हैं। अब ये देखिएगा यहाँ पे मैंने, आप ये देखेंगे इस तरीके से बनाती हुई गई हूँ। कितना बनाया है ये मैं आपको यहाँ से बता दूँ। जो ये हमने डिज़ाइन बनाया था इसके बाद जो हमने ये जाली डाली थी, इसके बाद यहाँ से अगर देखें या यहाँ से ही देखें आप, तो ये जो है मैंने 7 इंच के आसपास, देखेंगे आप 7 इंच के आसपास हो गया है। और ऐसे देखेंगे आप तो ये 18 सेंटीमीटर हो गया है। और ऊपर से देखेंगे तो पूरा ये अभी हमारा जो है 28 सेंटीमीटर के आसपास आया है। देखिएगा 28 सेंटीमीटर है। अब हमने इसे जो है, अब मेरी इसकी लंबाई जो पूरी हो गई है, अब मैं जस्ट इसका जैसे इस यहाँ पे बनाया है वैसे बनाऊंगी और थोड़ा सा इसमें यहाँ पे बढ़ाऊंगी एक लाइन में, जैसे हमने यहाँ पे बढ़ाया था उसी तरीके से। और उसके बाद ऐसे ही करके बॉर्डर बंद कर दूंगी। तो देखिएगा करना क्या है, ऐसे एक उतारा, ये बनाया और यहाँ से हमने इसमें से एक फंदा ऐसे करके बढ़ा लिया। फिर 2 फंदे बनाए। अगेन यहाँ पे हमने ये वाला फंदा ऐसे बढ़ाना है। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये 2 फंदे बनाऊंगी इस तरीके से और एक फंदा ये नीचे से ऐसे लेकर ये ऐसे बढ़ा दूंगी। यानी कि मैं हर 2 फंदे के बाद एक फंदा बढ़ा रही हूँ। बढ़ाने का क्राइटेरिया आप अपने हिसाब से जो है रखिएगा। और इसके बाद जैसे हमने बॉर्डर बनाया था उसी तरीके से बॉर्डर बना के बंद कर दूंगी। अब ये देखिएगा हम एंड पे आ गए। इसी तरीके से बढ़ाया है मैंने हर 2 फंदों के बाद। अब आपने क्या करना है, अब आपने जस्ट इसमें ये साइड भी सीधी बनानी है। फिर इसके बाद 2 लाइंस और सीधी बनेगी और उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे जाली डाली है उसी तरीके से डलेगी। और फिर जो है 3 लाइन सीधी सीधी करके इसे बंद कर देंगे। तो देखिए ऐसे ये आपने इस तरीके से अब सीधे सीधे बना के करना है। बैक साइड दिखा देती हूँ क्योंकि सेम दोनों पार्ट बनने थे तो मैंने इसका बैक साइड जो है वो बना दिया था। उसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका बॉर्डर आपने कैसे दिखेगा आपको। अब ये देखिए ये है ऐसे। अब ये इसका बैक साइड है, आप देखेंगे देखिए सेम बनाया है, जस्ट मैंने बैक साइड में डिज़ाइन नहीं डाला है क्योंकि वो मैंने सिर्फ फ्रंट में डाला है। और इस तरीके से नीचे जो अभी बढ़ाना बताया बढ़ा के ये बॉर्डर ऐसे बनाया है। जैसा बॉर्डर यहाँ पे डाला है, जैसा बॉर्डर गले पे डाला है, एग्जैक्टली सेम बॉर्डर मैंने जो है
यहाँ पे भी डाला है। तो अब आपने भी क्या करना है, अब आपने 3 लाइनें बनाएंगे। ये बॉर्डर आप चौड़ा भी रख सकते हो, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने तो जस्ट ये 4 लाइंस हो गई, फिर ये 2 लाइंस का आपका जो है जाली हो गई, और फिर से 4 लाइंस हो गई सीधी सीधी, और उसके बाद बंद किया है। तो आपने भी इसे इसी तरीके से जो है इस साइड को, फ्रंट वाले साइड को ऐसे ही एग्जैक्टली सेम करेंगे। अब देखिए आपके 2 पार्ट इस तरीके से बन गए, एक ये बैक का है और ये फ्रंट का है। अब आपने इसके बाजू कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए अब जब आप इसको इस तरीके से रखोगे तो ये अभी ऐसे बना है। अब हमें इसकी सबसे पहले बाजू करनी है, और उसके बाद जो है आपको दिखाऊंगी कि शोल्डर्स को हम किस तरीके से करेंगे। अब देखिए बाजू कैसे करना है। ये जो हमने फंदे छोड़े हैं, ये हमने फंदे छोड़े हैं, देखिए ये बैक साइड है, ये फ्रंट है। अब दोनों को हमने एक में लेना है पहले। तो आप इसको इस तरीके से करके यहाँ से, क्योंकि हमने ये इस तरीके से खुला बनाना है, यहाँ से जो है बंद बनाना है। तो आपने ये सारे फंदे उतार के, ये आपका बैक साइड है देखिए, और ये फ्रंट साइड है, ये बैक सारे फंदे ऐसे उतार के आप इसमें ले लीजिएगा। ये लिया आपने। अब हमें इन्हें बनाना है। देखिए ये ऐसे है, अभी इस तरीके से है। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे, क्योंकि ये इसका फ्रंट साइड नहीं है, यहाँ से ऐसे देखेंगे आप, ऐसे लिया आपने। अब ये हम बनाएंगे। अब यहाँ पे भी फंदे उसी तरीके से बढ़ाएंगे जैसे हमने यहाँ पे बढ़ाए थे। तो आप नॉर्मल सिलाई भी ले सकते हैं इसे बनाने के लिए। यहाँ से वही 2 फंदे बनाएंगे और उसके बाद एक बढ़ाएंगे। आप ऐसे लेंगे, देखिए 1 और 2 फंदे आपने बनाए, और 1 फंदा आपने यहाँ पे बढ़ाना है। तो वैसे ही हम नीचे से ऐसे लेंगे, ये देखिए ये लिया और इसे आपने बना दिया। फिर 2 फंदे आप बनाएंगे और यहाँ से ऐसे लेंगे, ये बनाए 2 फंदे, अगेन नीचे से ऐसे लिया, इसे बनाया, फिर 2 फंदे बनाए, फिर लिया, ये देखिए इस तरीके से किया आपने। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो ये लास्ट फंदा है, ये बढ़ाया 1, अब ये वाला भी हमने इसी में लेना है, और 2, फिर नीचे से बढ़ाया, फिर ये 2 बनाए। देखिए यहाँ पे ये धागा है, इसे मैं थोड़ा सा इसके साथ बंद कर देती हूँ। ये देखिएगा इस तरीके से आपने ऐसे बना लिया जो है। अब हम इसे यहाँ से उल्टी लाइन करेंगे, यानी कि अपनी तरफ। तो एक सीधा एक उल्टा, आप चाहे तो बीच में डिज़ाइन भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छा लगेगा ये। तो ये देखिए इस तरीके से आपने ऐसे ऐसे करना है, यानी कि एक लाइन पूरी सीधी करेंगे, एक लाइन उल्टी करेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा बनाएंगे, और उसके बाद जैसे बॉर्डर हमने नीचे डाला है वैसे ही बॉर्डर इसमें डाल के इसे बंद कर दूंगी। तो दोनों साइड की जो बाजू है वो ऐसे ही बनेंगे। अब अगर आपने इसमें लंबी बाजू रखनी है तो आप इसी को कंटिन्यू करते हुए नीचे तक जाएंगे, और नीचे आपने जो है वैसे ही बॉर्डर बनाना है जैसे मैंने इसके फ्रंट एंड बैक में बनाया। तो देखिए फिलहाल तो अब हम इसे, फिलहाल मैं दोनों बाजू इस तरीके से ही बनाऊंगी। तरीके से एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी करते हुए जाएंगे, और इस साइड की भी जो बाजू है, ये यहाँ पे आप ये देखेंगे, इस साइड की जो ये बाजू है ये भी हम ऐसे ऐसे लेंगे फंदे, यानी कि ये हमारा शोल्डर्स है ये। तो अभी ये बंद तो मैं बाद में बताऊंगी आपको कैसे करना है। फिलहाल हम इस साइड की बाजू और इस साइड की बाजू ऐसे ही सेम बनाएंगे जैसे अभी मैंने यहाँ पे आपको बताई है। तो चलिए पहले इसे पूरा कर लेते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ आपको मैं। ये बाजू जो है इतनी बना ली है।
आप चाहें तो इसे थोड़ी लंबी भी रख सकती है। मैंने हार्डली 2 इंच बनाई है, आप ये देखेंगे। ये आप अपने अपने हिसाब से थोड़ा सा बाजू रखिएगा। अब देखिए मैं क्या करूँगी यहाँ पे, क्योंकि अभी 2 इंच बनाने के बाद मैंने थोड़ा सा जो है एक तो इसमें बॉर्डर डालना है और मैं फंदे कम भी करूँगी। तो देखिए ये पहला फंदा आपने उतारा और इन 2 को आपने ऐसे 2 का 1 किया, अगेन 2 को 2 का 1 किया। अब सारी लाइन ऐसे ही करूँगी, 2 फंदों को इस तरीके से 2 का 1 करती हुई जाऊँगी। अब ये देखिए 35 फंदे हैं इस समय मेरे पास, जब मैं 2 का 1 करती हुई गई हूँ ऐसे। अब पलट के आपने क्या है, बॉर्डर बनाना है। अब जैसे बॉर्डर हमने नीचे बनाया है वैसे ही बॉर्डर हम इसमें जो है बनाएंगे। तो यानी कि अब 3 लाइनें सीधी करेंगे, फिर जाली डालेंगे जैसे डाली है मैंने, और अगेन 3 लाइनें सीधी करने के बाद हम इसे बंद कर देंगे। तो ये देखिएगा जैसे ये नीचे हमने डाला है उसी तरीके से हम इसमें इस बाजू में करेंगे। दोनों बाजू जो है सेम बनेगी आपकी। ये देखिए हो गया। अब देखिए मैं यहाँ पे, अब हमने जस्ट जो है बॉर्डर डालना है, तो मैंने एक बाजू तैयार करके रखी है क्योंकि सेम बनानी थी। देखिएगा इस तरीके से, ये देखें 3 लाइनें कर ली, फिर इस तरीके से जैसे जाली मैंने गले पे और बीच में और नीचे डाली है वैसे ही डाली है, और फिर 3 लाइनें करने के बाद इस तरीके से ये बाजू बंद कर ली है। और उसके बाद आपने ये जस्ट 2 साइड से सिलना है, और फिर शोल्डर कैसे करना है वो मैं बताऊंगी। पहले हम इसे फिर इसे बनाने के बाद 2 साइड जो है सिल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये बाजू भी कंप्लीट हो गई, दोनों बाजू। अब आपने जस्ट इसको एक तो ये साइड का हिस्सा सिलना है, जैसे ये मैंने सिल के रखा हुआ है, देखेंगे आप इस साइड का हिस्सा सिलना है। और उसके बाद आप चाहे तो इसमें कोई भी मोती मैंने एक लगा के रखा है, देखिए आप इस तरीके से यहाँ इस लाइन पे मोती लगा सकते हैं। अब आती है बारी ऊपर की। अब ऊपर जो है यहाँ पे मैं एक तो बटन लगाऊंगी, तो यहाँ पे मैं ये हिस्सा यहाँ से यहाँ तक सिर्फ आधा ही सिलूंगी, इतना, ताकि ये हिस्सा थोड़ा खुला रहे बच्चे के लिए, और ये हिस्सा पूरा हमने सिलना है। तो आपने ये जो है धागे में सुई में डालना है धागा, ये देखिए डाल लिया आपने। अब यहाँ पे इस तरीके से लेंगे, अब जैसे सिलते हैं वैसे ही हम इसे इस तरीके से सिलेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वापस ले लेती हूँ, ये है, ये देखिए ये। अब यहाँ से ये, फिर ये आपने पूरा यहाँ तक ऐसे ही सिलना है। ऐसे सिल लिया आपने इसे। यहाँ पे थोड़ा सा बस टाइट कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ से खुल ना जाए, बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये देखिए इस तरीके से ये सिल गया है। आप यहाँ से जस्ट इसको थोड़ा सा ही सिलना है, लेकिन पहले उससे पहले हम एक यहाँ पे लूप बनाएंगे और यहाँ पे एक बटन लगाएंगे। तो बटन तो आप अपने अपने हिसाब से देखिएगा कि कैसा बटन आपने लगाना है। तो छोटा ही बटन लीजिएगा या इतना बड़ा भी आप ले सकते हैं। इस तरीके से ये आपने यहाँ पे लूप बनाना है और इसमें यहाँ पे ऐसे बटन लगाना है। तो चलिए, लूप तो आप चाहे क्रोशा से बनाइए, चाहे आप जो है सुई से बनाइएगा, वो आप अपने हिसाब से देखिएगा। अब देखिए बटन तो इस तरीके से लगा लिया। अब लूप में थोड़ा सा आपको सुई से भी बता देती हूँ कैसे बना सकते हैं आप। वैसे आपकी अपनी अपनी मर्जी है कि आपको कैसे बनाना है। तो देखिए ये है, तो यहाँ पे हमें यहाँ से शुरू करना है ये लूप। ये तो मैं ये लूँगी, सुई में धागा डाला है और यहाँ से थोड़ा ऐसे। अब यहाँ पे मैं उंगली रखूँगी अपनी, देखिए, और इस पे इस तरीके से लूँगी। ये लिया, थोड़ा सा उंगली से ज़्यादा ही कीजिएगा क्योंकि उससे हमने उसमें डालना है। एंड अगेन दोबारा ऐसे, ये देखिए, ये लिया। अब इसे हमें बनाना कैसे है ये दिखा देती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे फिर आप एक धागा ऐसे कीजिएगा। अब करना क्या है, धागे को उस तरफ रखना है और ये सुई यहाँ से डालनी है और ऐसे, देखिए ये लिया आपने। अब ये जो आपको नॉट दिख रही है ये आपको नीचे ले जानी है इस तरफ। ये अगेन ऐसे डाला धागा, देखिए उस तरफ है, ऐसे नॉट बन गई।
और ये हमने नीचे की तरफ, यहाँ की तरफ ऐसे ले जाना है। ये ज़्यादातर जो है हम ब्लाउज पहनते हैं उनमें जो हुक लगते हैं, उसमें इस तरीके का हुक में जो है नॉट लगता है। ये देखिए, ये डाला आपने ऐसे, ये नॉट बनती है, इसको आपने बिल्कुल साथ साथ ले जाना है। ये देखेंगे आप इस तरीके से। अब ये सारे में आपने इसी तरीके से यहाँ तक करना है और वहाँ पे हम उसे जो है बंद कर देंगे। देखिए ये किया ऐसे ऐसे, थोड़ा पास कीजिएगा इसको क्योंकि ये दूर दूर में थोड़ी अच्छी नहीं लगती है। ये देखिए ये देखिए कितनी आसानी से और कितनी जल्दी आपका ये लूप बन गया। अब आपने इसे सुई को नीचे डाल के बंद कर दीजिएगा। ये देखिए ये बन गया। अब यहाँ पे आप इसे जो है थोड़ा सा अच्छे से बंद कीजिएगा ताकि ये निकले ना। ये देखिएगा ये लूप बन गया आपका ऐसे। अब ये लूप आपके इसमें जो है आपने बटन में जो भी बटन लगाया होगा उसमें इस तरीके से डालेंगे। अब ये आपकी मर्जी है, यहाँ अगर आपने नहीं सिलना है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं इस तरीके से, और अगर सिलना भी है तो थोड़ा सा यहाँ तक आप इसे इतना सिल सकते हैं। वो तो जैसे हमने वो साइड सिला है उसी तरीके से आप इस साइड को भी जो है सिल सकते हैं। फिर वही यहाँ से आपने ऐसे पकड़ा, ये लिया, ये देखिए आगे ये इतना सा छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है यही ठीक है, इससे ज़्यादा हम आगे ना जाए तो बेटर है, थोड़ा सा खुला ठीक रहता है। तो यहीं पे आपने इसे नीचे करना है और बंद कर देना। तो देखिए ये ऐसे, तो आपका ये इस तरीके से जो है बच्चे का फ्रॉक है, हार्डली 6 महीने से 1 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। ये इस तरीके से तैयार हो गया। तो देखेंगे यहाँ अभी बस इसे सिलना है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप जो भी चाहे, जैसे भी चाहे मोती इस तरीके से इसमें ऐसे एक एक गैप छोड़ के भी लगा सकती हैं और पास पास भी लगा सकती हैं। वो आप अपने हिसाब से देखिएगा कि किस तरीके से। मैंने सुई धागे से लगाया है, अगर आप देखेंगे, क्योंकि मैं फेविकॉल और वो सब चीज़ें बहुत कम यूज़ करती हूँ। सुई धागे से जो है इसे आप इस तरीके से लगाएंगे। ये मोती है, इस तरीके के आपको मार्केट में जो है मिल जाएंगे। आपने ऐसे लाइन से जस्ट यहाँ तक लगाना है। अब एक और चीज़ आपको बता दूं, अगर आप चाहे तो यहाँ पे डोरी डाल सकते हैं इस तरीके से, पूरी आगे पीछे करके जो है डोरी डाल के फ्रंट में डोरी ला सकते हैं। वो आप सब लोग अपने अपने हिसाब से इसमें कीजिएगा अमेंडमेंट्स। तो चलिए ये आपका जो है तैयार हो गया। अब ये देखिएगा इस तरीके से मैंने ये गैप में जो है आप देखेंगे ये लगा लिए मोती, और साथ में यहाँ पे मैंने ये डोरी डाल दी है बना के। डोरी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, किस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसमें भी मोती लगाया है। ये मोती मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ आप कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पे धागा मैंने छोड़ा हुआ है और ये मैंने मार्केट से मोती लिए हैं। तो मोती आपने इस तरीके से ऐसे डालने हैं, 1 2 3 और ये 4। ये 4 आपने डाले ऐसे, और जस्ट इसको आपने इसमें से वापस ऐसे लेना है। तो ये देखेंगे इस तरीके से आ गया ये। बस अब आपने अच्छे से यहीं पे इसे जो है बंद करना है ऐसे करके, ताकि ये बंद हो जाए। बंद अच्छे से कीजिएगा, नहीं तो कहीं निकल ना जाएगा। ये हो गया। अब आप इसे जो है काट लीजिए। ये देखिए इस तरीके से हो गया ये आपका। अब चाहे तो आप इसे खींच के बंद कीजिएगा या इस तरीके से बंद कीजिएगा बच्चे के इसमें, जैसे भी आपको ठीक लगे। आपका जो ये बच्चे का फ्रॉक है बहुत सुंदर तरीके से बना है ये, और बहुत अच्छा लग रहा है। देखिएगा, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।